मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पाठ स्वतंत्रता की ओर। इस पाठ को लिखा है सुभद्रा सेन गुप्ता ने और इसका अनुवाद किया है मनीषा चौधरी ने। इस पाठ में एक छोटे से बच्चे धनी की कहानी है जो महात्मा गांधी जी के आश्रम में रहता है। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी जी के बारे में आप सभी जानते हैं, जिनको हम प्यार से बापू कहकर बुलाते हैं। और महात्मा गांधी जी ने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का पाठ हमें पढ़ाया था। हमारा पाठ शुरू करने से पहले आइए देखते हैं महात्मा गांधी जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तस्वीरें। प्यारे बच्चों, इन तस्वीरों को आप जूम करके भी देख सकते हैं और साथ में आप अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में भी देख सकते हैं। सबसे ऊपर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं पोरबंदर की ये तस्वीर है जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था। और आप सभी जानते हैं गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ये जो बातें आप पढ़ते हैं ये वहीं की तस्वीर दी गई है, पोरबंदर जहां उनका जन्म हुआ था। दूसरी तस्वीर को आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय राजकोट, जहां गांधी जी पढ़ते थे। ये उनका विद्यालय है जहां पर वो पढ़ते थे। इस तस्वीर में आप गांधी जी को देख सकते हैं। गांधी जी जब उनकी उम्र 7 साल की थी, जब 7 साल के बच्चे थे तो गांधी जी ऐसे दिखाई देते थे। थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं गांधी जी और कस्तूरबा सुबह सैर करते हुए। कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी का नाम है। दोनों सुबह सुबह सैर पर गए हुए हैं, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। और इसी के साथ वाली तस्वीर में महात्मा गांधी जी प्रार्थना सभा में, महात्मा गांधी जी को आप प्रार्थना करते हुए देख सकते हैं यहाँ पर। और इस तस्वीर में आप महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों को एक साथ देख सकते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इस तस्वीर में महात्मा गांधी जी कुछ लिख रहे हैं। महात्मा गांधी जी लिखते हुए कुछ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अगली तस्वीर में महात्मा गांधी तुलसी का पौधा लगाते हुए तुलसी का पौधा लगा रहे हैं। और अंतिम तस्वीर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी पत्र पढ़ते हुए, कुछ पत्र उनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं और वो उनको पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये सभी वास्तविक तस्वीरें हैं जो महात्मा गांधी जी के जीवन से संबंधित है, जो आपके पाठ्य पुस्तक रिमझिम में दी गई हैं। आप इनको अच्छे से अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। आइए पाठ को शुरू करने से पहले पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी देख लेते हैं। अक्लमंद किसे कहते हैं? होशियार या बुद्धिमान को हम अक्लमंद कहते हैं। बुद्धू आप सभी जानते हैं, मूर्ख को हम बुद्धू कहते हैं। उतावला होना यानी धैर्य खो देना, जल्दबाजी करना। खिलाफ यानी विरोध। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना। मनाही यानी रोक, अवरोध करना, किसी काम के लिए मना करना। ठुकरा देना यानी बात नहीं मानना, इनकार कर देना, किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना। हिम्मत यानी साहस, ताकत यानी शक्ति या बल। इन सभी शब्दों को पाठ पढ़ते हुए हम देखेंगे। इनका अर्थ हमने अभी अभी जाना, पाठ में इनके अर्थ को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आइए बिना देरी करते हुए पढ़ते हैं हमारा पाठ स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता यानी आज़ादी, आज़ादी की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। चित्र में आप धनी को देख सकते हैं। धनी के साथ एक बकरी भी है। ये छोटा सा बच्चा है और ये सोच रहा है कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बनाई जा रही है। आश्रम कौन सा आश्रम? जहाँ पर महात्मा गांधी जी रहते हैं, अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम। साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। ये जो गाना आप गाते हैं इसमें उसी आश्रम की बात की गई है, साबरमती आश्रम। और धनी भी साबरमती आश्रम में रहता है। आश्रम में किसी काम की योजना बनाई जा रही है पर उसे कोई कुछ नहीं बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ। अब धनी अपने मन में सोचता है कि मैं 9 साल का बच्चा हूँ इसलिए सब मुझे बुद्धू समझते हैं, मूर्ख समझते हैं और कोई योजना के बारे में बताता ही नहीं है। पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। बड़बड़ाना यानी फुसफुसाना, अपने मन में ही बात करना। कभी कभी हम अपने मन में बड़बड़ाते रहते हैं, जोर से बाहर बात नहीं करते लेकिन मन ही मन बात करने लगते हैं। तो धनी भी अपने मन में ही बात कर रहा है कि मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। प्यारे बच्चों, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है और अहमदाबाद के पास ही महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया था, जहाँ पर धनी और उसके मम्मी पापा रहते हैं, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे।
प्यारे बच्चों, ये पाठ जिस घटना के बारे में है वो आज़ादी से पहले हुई थी। आज़ादी से पहले हम सभी जानते हैं हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और हमें अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। तो ये जो सभी लोग थे ये भारत के अलग अलग जगह से आकर यहाँ पर रहते थे और साथ में महात्मा गांधी के साथ आज़ादी की लड़ाई के बारे में सोचते थे कि किस तरह से हम आज़ाद हो सकते हैं। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। सभी लोग गांधी जी की बातें सुनते थे, भजन गाते थे और साथ में चरखा तो आप सभी ने देखा है। चरखे पर हम सूत काटते हैं, सूत से हम धागा बनाते हैं और धागों से ही क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। आप चित्र में गांधी जी को चरखा चलाते हुए देख सकते हैं। चरखे पर आप जो ये धागे जैसा दिखाई दे रहा है यही सूत होता है, जिसको हम बारीक बारीक बनाने के बाद धागा बनाते हैं और उसी से क्या बनते हैं, खादी के कपड़े बनते हैं। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाना। साबरमती आश्रम में हर व्यक्ति अपना काम करता था, सभी अपने काम खुद करते थे। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना और धनी जो हमारा 9 साल का बच्चा है वो बिन्नी यानी बकरी की देखभाल करता था। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। धनी को बिन्नी की देखभाल करना अच्छा लगता था क्योंकि धनी और बिन्नी दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। वैसे तो बकरी बोल नहीं सकती, लेकिन धनी की सारी बातें वो अच्छे से सुनती थी और धनी को लगता था कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो उसकी बातों को समझती है। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। अब ये सारी बातें धनी बिन्नी से कर रहा है। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। प्यारे बच्चों, आजकल हम गैस पर खाना बनाते हैं, लेकिन बहुत साल पहले लोगों के पास गैस का चूल्हा नहीं होता था, ना ही गैस सिलेंडर होता था, इसलिए लोग चूल्हे पर खाना बनाते थे। आजकल भी गांव में बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर चूल्हे पर खाना बनाया जाता है और चूल्हे में लकड़ी जलाई जाती है। लकड़ी जलाने की वजह से पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है। यहाँ पर धनी की माँ भी चूल्हे पर खाना बना रही है और इसी कारण से पूरा धुआं भरा हुआ है। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। अब धनी के मन में सवाल आते रहते हैं कि गांधी जी क्या योजना बना रहे हैं, वो उसको कुछ बताते क्यों नहीं है। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। और ये कौन सी यात्रा है प्यारे बच्चों? दांडी यात्रा है। दांडी यात्रा के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर कितने अत्याचार किए थे और उन्होंने क्या किया, नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया। अब नमक ऐसी वस्तु है जो हर रोज खाने में प्रयोग की जाती है और लोग इतने पैसे नहीं थे लोगों के पास कि वो नमक को टैक्स के साथ खरीद सकें। इसीलिए इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की। गांधी जी ने नमक कानून का विरोध करने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ योजना बनाई कि वे गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नामक जगह पर पहुंचेंगे और वहां पर अपने साथियों के साथ मिलकर खुद नमक बनाएंगे और इस तरह से सरकार की इस नीति का विरोध करेंगे, ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे। आप यहाँ चित्र में गांधी जी को देख सकते हैं, साथ में उनके साथियों को देख सकते हैं। ये सभी 1 महीने तक दांडी यात्रा करते हैं और दांडी नामक जगह पर पहुंचकर नमक बनाते हैं और इस तरह से ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हैं। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। माँ क्यों खांसते हुए बोली? क्योंकि माँ धुएं में खाना बना रही है। चूल्हे से जो धुआं निकल रहा है उसकी वजह से माँ को खांसी आ रही है। और कौन सी यात्रा पर जा रहे हैं सभी? दांडी यात्रा पर। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। अब धनी को समझ नहीं आता कौन सी यात्रा पर जा रहे हैं। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। अब अम्मा को बार बार सवाल करने पर गुस्सा आ जाता है। वैसे भी धुएं में अम्मा खाना बना रही है, इसलिए वो धनी को जाने के लिए कहती है। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा। अब यहाँ चाचा का नाम क्या है? बिंदा। आश्रम में कोई बूढ़ा बिंदा चाचा है जो कि सब्जियों की क्यारियों से आलू खोद रहा था। धनी वहीं पर पहुंच जाता है। धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है?
अब धनी जानना चाहता है कि कौन सी योजना बनाई जा रही है, किस यात्रा की बात की जा रही है, क्योंकि अभी वह बच्चा है, इतना समझता नहीं है, इसलिए उसको सारी बातें जानना है और इसीलिए वो उतावला है। उतावला होना यानी धैर्य नहीं होना, उसमें धैर्य नहीं है और उतावला होकर बिंदा चाचा के बोलने से पहले ही बहुत सारे सवाल पूछ लेता है। कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इतने सारे सवाल उसके दिमाग में होते हैं। अब धनी का उतावलापन देख के साथ में इतने सारे सवाल पूछने पर बिंदा चाचा खोदना रोक देते हैं। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो। मेरा सारा पालक चबा रही है। अब साथ में बिन्नी है, बिन्नी जो कि धनी की बकरी है, और वो सारा का सारा पालक चबा जाती है बिंदा चाचा ने जो क्यारियों में लगाया हुआ है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे और इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा था प्यारे बच्चों, दांडी यात्रा। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे और पूरे महीने की यात्रा करेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक, धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। जब बिंदा चाचा धनी को बताते हैं कि दांडी यात्रा के दौरान दांडी नामक जगह पर पहुंचकर नमक बनाएंगे, नमक की बात सुनते ही धनी बड़ा हैरान हो जाता है कि नमक बनाने की जरूरत क्या है, वो तो हम हर किसी दुकान से खरीद सकते हैं। हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। ये तो तुम्हें पता ही है कि वे किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं। जब उन्होंने किसी बात का विरोध करना होता है तो इसलिए वो यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है न? अब बिंदा चाचा धनी को समझाते हैं कि महात्मा गांधी जी को जब किसी की बात का विरोध करना होता है तो विरोध करने का उनका अपना तरीका है, या तो वो यात्रा पर निकल जाते हैं या फिर जुलूस निकालते हैं। हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। अब धनी ये अच्छे से जानता है कि महात्मा गांधी जी जब सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह करते हैं या विरोध करते हैं, उनकी बात का सत्य के लिए आग्रह करते हैं, सच बात के लिए साथ देते हैं, तो वो जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? कर यानी टैक्स। टैक्स के पैसे हमें देने पड़ेंगे नमक खरीदने के लिए, और नमक तो हमारी ज़रूरत का सामान है जो हर रोज़ हम सब्जी में डालते हैं, खाने में डालते हैं। अब ब्रिटिश सरकार ने हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामान पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, यानी नमक जैसी साधारण वस्तु पर भी टैक्स लगा दिया है। इस बात को सुनकर धनी हैरान हो जाता है। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी ये कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन ये तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। अब धनी इतना छोटा बच्चा है, लेकिन ये बात सुनकर उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है और वो कहता है, ये तो अन्याय है, ये तो अंग्रेजों ने हमारे साथ सही नहीं किया है। नमक तो हर किसी व्यक्ति को चाहिए होता है और उस पर टैक्स लगाना, कर लगाना, ये तो अन्याय है बिल्कुल। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर गांधी जी को देख सकते हैं, उनके साथियों को देख सकते हैं। ये सारी तस्वीरें हमारी दांडी यात्रा के दौरान की हैं। दांडी नामक जगह पर जाकर वे नमक बनाते हैं और सरकार के इस कानून का विरोध करते हैं, इसका बिल्कुल बहिष्कार करते हैं। हाँ, ये अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है, यानी नमक बनाने की आज्ञा भी नहीं दी गई है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने ये बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। यानी ब्रिटिश सरकार ने नमक के ऊपर टैक्स तो लगा दिया है, कर तो लगा दिया है, लेकिन भारतीयों को खुद से नमक बनाने की इजाज़त भी नहीं दे रहे हैं। महात्मा गांधी ने जब उनसे कहा कि हमें अपना खुद का नमक बनाने की इजाज़त दे दी जाए, तो ये बात उन्होंने ठुकरा दी। और इसी का विरोध करने के लिए गांधी जी क्या कर रहे हैं? दांडी यात्रा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से अपना नमक खुद बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? अब धनी छोटा बच्चा है, वो कहता है कि 1 महीने तक पैदल चलना, ये तो बहुत लंबा समय है, और इतने लंबे समय में गांधी जी तो थक जाएंगे, वो ट्रेन या बस से भी तो जा सकते हैं। क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो ये खबर फैलेगी, अखबारों में उनकी फ़ोटो छपेगी और ब्रिटिश सरकार तक उनकी बात पहुँचेगी। इसीलिए उन्होंने बस या ट्रेन से ना जाने के बजाय उन्होंने पैदल यात्रा पर जाने के लिए सोचा।
प्यारे बच्चों, आजकल भी आपने देखा है जब किसी बात का विरोध करना होता है, सरकार के खिलाफ कोई लड़ाई लड़नी होती है, तो बहुत सारे लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं, या जुलूस निकालते हैं, या कोई यात्रा निकालते हैं, या रोड को बंद कर देते हैं ताकि बात कहाँ तक पहुँच जाए, सरकार तक पहुँच जाए। तो इसी प्रकार से अंग्रेजों के ज़माने में जब वो हमारे ऊपर अत्याचार करते थे तो हम क्या करते थे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए गांधी जी इसी प्रकार की यात्राएं निकालते थे, इसी प्रकार के जुलूस निकालते थे ताकि सरकार का ध्यान इन बातों की तरफ जाए और वो इन बातों के बारे में सोचे। अब बिंदा चाचा धनी को समझाते हैं कि जब वो पैदल यात्रा करेंगे तो सरकार का ध्यान इनकी तरफ जाएगा। 30 दिन तक यात्रा करेंगे, पूरे महीने यात्रा करेंगे और इतने सारे लोग मिलकर यात्रा करेंगे तो अखबारों में इनकी फोटो छपेगी, रेडियो पर इनके बारे में रिपोर्ट बनाई जाएगी और ये सारी बातें सरकार तक पहुंचेंगी। रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग ये जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अकलमंद हैं, है न? अकलमंद यानी बुद्धिमान। धनी की आंखें चमकी। अब धनी ये बात सुनकर बड़ा ही हैरान हो जाता है और साथ में कहता है, गांधी जी तो बड़े समझदार हैं, बड़े ही बुद्धिमान हैं, उन्होंने कितना अच्छा सोचा है। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो हैं ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। अब धनी के दिमाग में सारा दिन इसी यात्रा की बातें घूमती रहती है और इसी यात्रा के बारे में वह सोचता रहता है। और धनी अपने माता पिता से पूछता है कि क्या आप भी दांडी यात्रा में जा रहे हैं? सीधे सीधे वो सवाल पूछता है। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगी। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हठ पकड़ ली। हठ पकड़ना यानी जिद पकड़ लेना। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। अब धनी का बड़ा मन है इस यात्रा में जाने का। धनी के पिता जा रहे हैं लेकिन धनी के पिता कहते हैं, मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी अम्मा के साथ यहीं रहना। अब धनी छोटा बच्चा है, उसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। उसके मन में बहुत जोश और उत्साह है, वो भी इस यात्रा में भाग लेना चाहता है और उसको लगता है कि वो तो पापा से तेज दौड़ सकता है। प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है, धनी को यात्रा में जाना चाहिए? क्या वो इतनी लंबी यात्रा कर पाएगा? क्या वो थकेगा नहीं? आप इसके बारे में सोचिए, क्योंकि आप भी तो बच्चे हैं। आप कैसा सोचते हैं? अब धनी की दांडी यात्रा में जाने की जिद देखकर धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, बड़े आराम से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। यानी इस यात्रा में महात्मा गांधी ने कुछ लोगों को चुना है, वही जा सकते हैं। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वे जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। अब धनी तो मन में जिद लगाकर बैठ गया है कि उसको यात्रा में जाना है। जब धनी के पिता ने समझाया कि वही लोग जा रहे हैं जिनको महात्मा गांधी जी ने खुद चुना है, तो धनी कहता है, ठीक है, मैं उन्हीं से बात कर लूंगा। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। व्यस्त रहना यानी काम में लगे रहना। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। धनी को पता था गांधी जी वैसे तो बड़े काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन सुबह सुबह वो आश्रम में पैदल घूमते हैं, उसी समय उनसे बात की जा सकती है। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी, बापू। और ये तुम्हारी बकरी है? अब धनी और बिन्नी को अपने पीछे पीछे लगा देखकर गांधी जी ने उसको बुलाया कि तुम्हारा नाम क्या है? धनी ने अपना नाम बताया और साथ में महात्मा गांधी जी ने धनी की बकरी के बारे में भी पूछा। जी हाँ, ये मेरी दोस्त बिन्नी है, इसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब ये बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। अब धनी के मन में तो एक ही बात घूम रही थी, दांडी यात्रा की बात, और वो भी दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी के साथ जाना चाहता था। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा,
दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। अब महात्मा गांधी भी उनको समझाते हैं कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, इतनी दूर तुम नहीं चल पाओगे, थक जाओगे, इसीलिए मैं और नौजवान जो लोग हैं वही जा रहे हैं। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला। आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया। अब धनी छोटा बच्चा है, वो गांधी जी के साथ बिल्कुल जिद पर अड़ गया है कि जैसे आप नौजवान नहीं हैं तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन मैं भी तो चल सकता हूँ आपकी तरह, मुझे भी जाना है दांडी यात्रा में। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। अब गांधी जी उसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो बिन्नी का ध्यान कौन रखेगा, और बिन्नी का ध्यान कोई नहीं रखेगा तो हम दूध कैसे पी पाएंगे? ये बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। अब धनी को ये बात सही लगी कि गांधी जी सही कह रहे हैं, बिन्नी का ध्यान कौन रखेगा, और बिन्नी तो मेरे से ही खाना खाती है। बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। और इस तरह से प्यारे बच्चों, धनी मान जाता है गांधी जी के समझाने पर, क्योंकि आखिर वह बच्चा ही है, और गांधी जी ने बड़े अच्छे तरीके से उसको समझाया, इसलिए उसको बात समझ में आ गई। और इस पाठ को लिखा है सुभद्रा सेन गुप्ता जी ने, और इसका अनुवाद किया है, हिंदी में अनुवाद किया है मनीषा चौधरी ने। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये दांडी पहुंचने की तस्वीर है, जहां पर महात्मा गांधी जी यहां पर नमक बनाने के बारे में सोचते हैं, और साथ में उनके साथियों को आप देख सकते हैं। कितनी लंबी यात्रा के दौरान वो दांडी पहुंचते हैं, और दांडी पहुंचकर खुद से नमक बनाते हैं और इस कानून का विरोध करते हैं। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो उसका विरोध करना चाहिए, और विरोध करने का सही तरीका अपनाना चाहिए। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। अब अंग्रेज नमक जैसी साधारण वस्तु पर टैक्स लगाकर, कर लगाकर हम भारतीयों के ऊपर अन्याय कर रहे थे। इस बात का विरोध करना जरूरी था, और गांधी जी ने इस बात का विरोध दांडी यात्रा के माध्यम से किया। और बाद में ब्रिटिश सरकार को अपनी गलती का एहसास भी होता है, और वो इस कानून को वापस ले लेती है। और इसी आधार पर आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी जी ने ऐसी अनेक लड़ाइयाँ लड़ी हैं जो उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर लड़ी हैं। उन्होंने किसी की बात का विरोध करने के लिए सच का साथ दिया, और साथ में अहिंसा के मार्ग को अपनाया। और हमारे देश को आज़ाद कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनको हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं, और प्यार से बापू कहकर भी बुलाते हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको पाठ पसंद आया होगा, साथ में पाठ आपको समझ भी आया होगा। कितनी अच्छी जानकारी हमें इस पाठ के माध्यम से मिली है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और अन्याय का विरोध करना चाहिए। अगर कोई गलत बात हमारे साथ करता है तो उसका विरोध करना जरूरी है, और साथ में अपना हर कार्य हमें खुद से करना चाहिए। जैसे कि साबरमती आश्रम में सभी लोग अपना काम खुद करते हैं, एक छोटा सा बच्चा बिन्नी भी अपनी बकरी की देखभाल खुद करता है। अगले वीडियो में इसी पाठ के प्रश्नोत्तर के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और खुश होकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। और साथ में अपना काम खुद कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, और हमेशा सच का साथ दीजिए। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। साथ में मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।